बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। बड़ी मुश्किल से सियासत से जान छूटी और सियासत वाले सियासतदानों का थोड़ा सा अब ग्राफ साइड पर चला और अब हम बात करेंगे 2024 की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो टाइम शुरू होता है इसको हम ईयर कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में ईयर डिफरेंट होता है। इस वक्त जुपिटर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जुपिटर है टॉरस में, तो ये जेमिनाई में जाएगा तो नया साल शुरू होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 2024 एस्ट्रोलॉजी के लिए है वो 22 मई से शुरू होगा और मई से पहले तक जो फेज़ है उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ क्यास आ चुका होगा। ये बात याद रहे कि फरवरी जो अब है कैलेंडर ईयर का और मई है आने वाला मई, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पिछले थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस साल इस फरवरी में कैटास्ट्रॉफी होगी, तबाहियाँ आएंगी, ज़लज़ले आएंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बॉर्डर्स छिड़ेंगे और एक अजीबोगरीब क्यास का इस वक्त एटमॉस्फेयर होगा और ये इलेक्शन करवाने के लिए टाइम ठीक नहीं। और इस वक्त देखें तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह पिछला 9 मई था तो ये जो मई आएगा ये भी आलमोस्ट वैसा ही होगा। तो हमारा जो साल है क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है 22 मई से, तो इसे 24 कैसा होगा। 24 की इब्तिदा पहले 4 महीने की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जिसी तरह सितंबर स्टार्ट होगा सितंबर से चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जुपिटर वो अपनी जगह मूव करेगा और वो मूव करके टॉरस से जेमिनाई में आएगा, जो पाकिस्तान का जो 11वां घर बनता है। सन से अगर आप काउंट करते हैं तो 11वां घर बनता है। तो 11वां घर होता है होप्स का। आपने मैं देखा होगा कि मैंने 2024 कैलेंडर ईयर के स्टार्ट में एक वीडियो बनाई थी कि ये जो 2024 आएगा ये पाकिस्तान में इसको ट्रेड ईयर, ये ट्रेड का साल आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सितंबर से जो दौर शुरू होगा उसमें काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें हम ट्रेड के थ्रू, असिस्टेंस के थ्रू, फेवर्स के थ्रू काफ़ी सारा एडवांटेज लेंगे। ये बात भी याद रहे कि सन से दूसरा घर जो है वो लियो के बाद वर्गो आता है, तो वर्गो का लॉर्ड भी मरकरी ही है। तो मरकरी चूँकि अपने घर में होगा तो ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और ये बात भी याद रहे कि मरकरी इन जेमिनाई एक्सॉल्टेड होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो साल होगा ये मीडिया के लिए, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, न्यू कनेक्शंस के लिए, लिंक्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही आला होने वाला है। तो इसलिए 2024 जो प्रॉब्लम्स हम पिछले 3-4 सालों से रेगुलर बेसिस पर देख रहे थे, गुजार रहे थे कि पाकिस्तान अजीबोगरीब किस्म की टफ सिनेरियो में से गुजर, इस साल से वो सारी चीज़ें छूटना शुरू हो जाएंगी और हम ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि 2024 इब्तदा करेगा ट्रेड के लिए और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे कि आप ट्रैवलिंग में आपको आसानियाँ हों, प्रॉब्लम्स आपकी कम हों और ग्रोथ आपकी ज़्यादा होने लगे, लिटरेसी रेट बढ़े, या आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रेन की एक्टिविटी और मेंटल ग्रोथ इसकी एलिवेशन का साल होगा। सो हमें हर हाल में ये बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा। इसमें सेटअप की अब बात होती है। अब अगर सेटअप तो मैंने कहा कि ये जो जनवरी फरवरी से जो सेटअप शुरू होगा ये मई तक ही आपको नज़र आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। और सेटअप के पहले 6 महीने बहुत ही अजीबोगरीब हैं। अगर ये इसमें सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आगे जाकर सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन पहले 6 महीनों में लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जो क्यास है अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा और चलेगा, लेकिन 2024 कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन सारे मामलात में बेहतर कर जाएगा, जिसकी वजह से आवाम को थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू होगा। और फिर मैंने ये कहा था कि ये बात याद रहे कि कश्मीर इज़ नॉर्थ। हर दफ़ा मैं कहता हूँ कश्मीर नॉर्थ। इसके मामले में भी जो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि 2019 एक ऐसा साल गुजरा है जिसमें मुझे ये लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि कहीं ना कहीं कश्मीर डिसाइड हो गया हुआ है। उसका फ़ैसला करने या उस चीज़ों को सामने लाने में कहीं ना कहीं आपको इस वक्त मुश्किलात आ रही होंगी, वो बात अलग है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये डिसाइडेड हो गई हैं। और फिर मैंने ये कहा था, जिस पर लोग मुझे काफ़ी अजीबोगरीब किस्म कमेंट करते हैं और मैं भी उनको रिवर्स में करता हूँ, कि मजबूरी है पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड करना। और ट्रेड इज़ सी पैक।
और ये जो इसीलिए जगह कि मरकरी जो है वो रोड्स को भी और इनकम को भी डील करता है, तो मुझे लगता है कि ये 2024 होगा जो जून 2025 तक चलेगा। इस सारे टाइम पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड खुलेगी, कश्मीर पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी या कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हमें सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें कश्मीर को कहीं ना कहीं एडवांटेज हो। मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि कश्मीर हमें हर हाल में किसी न किसी एंगल पर फ्रीडम देगा, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मैंने हमेशा ये कहा कश्मीर एक इंडिपेंडेंट साल होगा, ये मुल्क होगा, एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, जिसमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान का अगर आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसमें मरकरी इज सिटिंग विद सन, सैटर्न एंड स्क्वेयर्ड बाय राहु एंड केतु। तो मरकरी डील्स विद द नॉर्थ। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री होगा जिसमें पाकिस्तानियों को इंडियंस को जाने की इजाज़त होगी, और एक ऐसा मुल्क होगा जो ट्रेड से भरा हुआ होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कश्मीर भी आने वाले वक्तों में हब बन सकता है ट्रेड का बहुत बड़ा, जो हमें सारा रशिया या जो बाकी सारी स्टेट्स हैं, चाइना इंक्लूडिंग, इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की एक इब्तदा करेगा। सो इसलिए कश्मीर को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये डिसाइड हो चुका। ये बात आज नहीं, कल नहीं, किसी दिन आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देख लेंगे कि डिसाइड हो चुका। लेकिन ये ऐसा डिसीजन है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के लिए आसानियाँ होंगी। सो ये था मेरा एक 2024 के बारे में तज्जिया। अब आपने अपने कमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं। बेहतर यही है कि तमीज़ के दायरे में रहकर करेंगे तो हम भी उसी दायरे में रहेंगे, तो ये सब के लिए ज़्यादा बेहतर है। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।